तो कर्जा वापस क्यों नहीं किया आपने? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कर्जा वापस क्यों नहीं हाँ, किया? इस तरह बात करो, आराम से चैन से बात करो, वरना जरूरत नहीं थी जिस वक्त मैं सर्विस में था कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरे सामने आके इतनी ऊंची आवाज टोन नीचे रख के बात करो। देखो क्या कर रहे थे, सवाल तुम्हारा क्या था? सर आपने कर्जा वापस क्यों नहीं किया? हाँ, देखो मैंने कर्जा इसलिए वापस नहीं किया कि मैंने बैंक वालों से ये कहा, मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम, मुस्लिम अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है मुझे, और सूद जो है वो हराम है, जायज नहीं है, सूद माफ कर दो, कर्जा मैं दे देता हूं तुम्हें। आप दोबारा कहेंगे कि आपने बैंक वालों से क्या कहा? मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम मुस्लिम, और जो है उसमें सूद हराम है, तुम मुझसे एक्चुअल रकम ले लो, सूद मैं नहीं दूंगा। सर जब आपने कर्जा लिया था तो आपको मालूम था कि आपको सूद देना पड़ेगा? यस, उस वक्त मालूम था, वेरी ट्रू, मुझे मालूम था कि सूद वापस देना पड़ेगा, लेकिन देयर इज अ पॉइंट इन इट। मैं ये सोच रहा था कि ये एक इस्लामी मुमलिकत है, सूद तो एक दिन माफ हो जाएगा। क्यों माफ हो जाएगा? बिकॉज दिस इज अ मुस्लिम स्टेट बट इन अ बैड स्टेट। आपको सरकारी मुलाजमत से क्यों निकाला गया? सर आप कोई रेलवे में नहीं है। नहीं, जिस जमाने में सर्विस में था उस जमाने में ऐसे ऐसे पाइप लोग ला के देते थे, आइवरी के पाइप। आइवरी तो जानते हो ना, हाथी दांत के। जी। अब देखो लोकल भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा हूँ क्योंकि नैब पीछे लगी हुई है मेरे। नैब पीछे लगी हुई है? जी भी अल्लाह का शुक्र है, अगर नैब आगे लगी होती तो आपकी चीख निकल चुकी। नहीं, नैब हर जगह से है, चारों तरफ से है नैब। अल्लाह ताला महफूज रखा, जब नैब अटैक करता है, हमलावर होता है नैब, तो चारों तरफ से होता है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, और एकदम डायरेक्ट इधर मुझे आगे लो जाओ, तो चारों तरफ से नैब अटैक करता है, बहुत बुरी तरह अटैक करता है। आपको सरकारी मुलाजमत से किस तरह निकाला गया? यूं निकाला गया, बल्कि चुटकी बजाने में भी थोड़ी देर हो गई, इससे भी तेजी से निकाला गया। शादीशुदा हैं आप? खूब। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? खूब नहीं समझे? नहीं पढ़ लिखे नहीं हो तुम? सर प्लीज, सुनो तो जब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, जब मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ऐसे दें कि नाजरीन उसका जवाब समझ सके। कौन है नाजरीन की तरफ? नाजरीन देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। कहाँ है नाजरीन? मुझे बताओ, मैं उनसे मुखातिब सर होकर अब जवाब। तक सिविल सर्वेंट का प्रॉब्लम ही ये है कि जिन लोगों से जो काम पड़ा हुआ है, अगर सिविल सर्वेंट्स उनको देख लेते तो आज इस प्रॉब्लम में नहीं होते। वेरी गुड, क्या खूबसूरत बात की है, फलसफियाना बात की है, फलसफियाना लेकिन बेवक्त बात की है। इसका कोई टाइम नहीं था। मार ले। नहीं, जब वक्त आएगा मैं ऐसा मारूंगा, भिन्ना के मारूंगा, फिक्र नहीं करो उसकी तुम, ये मुझे आदत है। बात के सवाल क्या कर रहे थे? शादी के बारे में पूछ रहे थे। आप शादी की शादीशुदा हैं? मैंने जवाब दिया था। खूब। क्या मतलब है, समझा नहीं। एक शादी मैंने सरकारी की थी, मतलब सरकारी नौकरी के दौर में की थी, और एक नौकरी से निकाले जाने के बाद की थी। दूसरी शादी क्यों किया? दूसरी शादी इसलिए की कि जो मेरे ससुर थे दूसरे वाले, वो भी एक सरकारी सीएसपी अफसर थे, और पहले ससुर जो थे वो नौकरी से निकाल दिए गए। आपके साथ ही? दोनों एक साथ किक आउट हुए थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि यार बुरा लगता है, ससुर और दामाद दोनों नौकरी से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे नौकरी में ले लिया। और ये जो दूसरे वाले ससुर है ना, मौलाना तो यार, ही इज अ ब्लडी राशि, बहुत बड़े राशि है। ही इज राशि, ही वाज राशि, एंड ही विल रिमेन राशि टिल डेथ। बताओ यार, मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस किस्म के आदमी हैं, आप एक पैसा खर्च कीजिए। पैसा खर्च ही नहीं करते थे, बिल्कुल पैसा खर्च नहीं, सिर्फ आमदनी चाहिए थी। जांगिया तक जो है वो नहीं खरीदते थे। क्या? जांगिया तक नहीं खरीदते थे। मैंने कहा सर आप जांगिया क्यों नहीं खरीदते? जांगिया वक्त की जरूरत है। तो कहने लगे शट अप, जो चीज नजर नहीं आती है उसको खरीदने का फायदा क्या है? आपके 3 घर हैं। एक्चुअली ओरिजिनली जो है मेरे 4 घर थे। पहली बेगम की तलाकी के वक्त जो है वो एक घर उनको देना पड़ा। तलाकी? यार काफिया मिलाया था मैंने रुखसती से, तलाकी कैसा लगा? सच बताना। आपको अपनी बेगम से मोहब्बत थी?
यार अनवर, ईमानदारी से एक बात बताओ, मुझे बेगम कोई भी हो, मुझे मोहब्बत हो जाती है, चाहे अपनी या आगे। मुला मुला जल्दी लाओ, निकल जाएगा, फकरा निकल जाएगा, जल्दी लाओ ना मुंह। तोबा 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 तोबा, चाहे किसी की भी हो, मुझे अच्छी लगती है, मैंने बताया ना तुमको। कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? क्या चीज? कितना पैसा है आपके? चलो तुम ये बताओ, मेरी ये हैबिट कैसी लगी? कौन सी हैबिट? यही कि मुझे हर बेगम से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की भी हो। तोबा। ये आपका जाती मामला है, मगर ऐसी क्यों हो जाती है मोहब्बत आपको? यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, और से सुनना मेरी बात को। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, साले बहुत ही निचले दर्जे के, मामूली शक्ल सूरत के थे, उनकी बीवी उतनी ही हसीन और खूबसूरत थी। एंड बीइंग मुस्लिम, पड़ोसी का ख्याल रखना जो है वो मेरा फर्ज है, तो मैं, लेकिन एक अजीब मेरे साथ में किस्सा हुआ कि जब भी मैं पड़ोसन का ख्याल रखने जाता था तो या तो कुत्ता आ जाता था या शौहर आ जाता था। ये जिंदगी का मेरा वाहिद ख्याल था जो मैं नहीं रख सका। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जो मैं नैब के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई वकील रखा है आपने? नहीं यार, बहुत महंगा वकील, तो बहुत टू एक्सपेंसिव, वकील बहुत एक्सपेंसिव। मैं जो दूसरी बीवी है ना, मेरी दूसरी बीवी को जो मैं है वकालत करवा रहा हूँ, 5 साल के अंदर वो वकील हो जाएंगी, तब तक अगर मेरी बीवी रही तो। और अगर जज बन गई तो फिर तो मेरे लिए थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। आप समझते हैं नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? क्या कहा तुमने? सवाल फिर से करना। आप समझते हैं कि नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है मेरी जान। कितने का? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है। अगर एक दिन में भी नैब ने एक केस निपटाया तो 6 लाख दिन लगेंगे, और 6 लाख को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तक ना नैब रहेगी, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूंगा। छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा हुआ है। अगर आपकी बेगम जज बन गई और बहुत अच्छी जज बन गई, फिर क्या होगा? अरे क्या फायदा होगा? बगैर जज बने हुए वो इतने बुरे फैसले करती हैं यार, तो अगर जज बन गई तो वो फिर क्या अच्छा फैसला करेंगी वो। आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? मेरी बेगम ने 8वीं जमात तक। क्या? कहां तक पढ़ा है आपकी बेगम ने? आवाज नीचे करके मुझसे बात करना। सर, आपकी बेगम ने कहां तक पढ़ा है? देखो, मेरी बेगम जो है उसने 8वीं तक पढ़ा है, और मैं उसे वकालत पढ़ा रहा हूँ। सर, 8वीं तक जिस खातून ने पढ़ा हो वो वकालत नहीं कर सकती। बहुत वकालत के लिए बीए जरूरी है। करेक्ट, मैं बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी बीवी जो है वो वकालत कर रही है, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है। इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है, वकालत में डिग्री चेक नहीं होती। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।